हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी दोपहर के टाइम है, 3:30 बज रहा है और मैं आ गई छत पे कपड़े उठाने के लिए। ये मैं सुबह ही धो के डाल के गई थी छत पे। और मैं शर्ट, बाबू का टी शर्ट जो भी मैं छत पे डालती हूँ ना, ऐसे बटन लगा देती हूँ ताकि बंदर अगर आए लेने की, कपड़े उठाने की कोशिश भी करे तो भी ना ले पाए। अब ठंड के मौसम में ना बंदर हर टाइम छत पे रहता ही रहता है और कपड़े उठा के लेके चला जाता है, इसलिए टेंशन में रहती हूँ मैं हर टाइम। पता नहीं किस टाइम मेरा भी कपड़ा उठा के ले जाए। मेरे साथ भी ये इंसिडेंट हो चुका है कई बार, मतलब 2-3 बार मेरा भी कपड़ा उठा के लेके गया है बंदर, इसलिए डर में रहती हूँ। इसलिए हर टाइम ना छत पे नहीं डालती हूँ कपड़े। लेकिन ठंड के मौसम में कोई चारा भी नहीं है, नीचे कपड़े डालती हूँ तो कपड़े अच्छे से सूखता नहीं है। छत पे डालती हूँ, अगर कभी कभार धूप सही से धूप निकल आता है तो अच्छे से कपड़े सूख भी जाते हैं। तो छत से कपड़े उठाने के बाद मैं चली गई थी बाज़ार सब्ज़ी लाने के लिए। हस्बैंड का जो काम है वो भी मुझे ही करना पड़ता है, बाज़ार से सब्ज़ी लाना। पहले तो वही लाते थे, लेकिन अभी जो है टाइम नहीं मिलता है। दुकान बंद करके फिर बाज़ार जाओ सब्ज़ी लाओ, उतना टाइम नहीं मिल पाता है उन्हें। तो क्या है, मैं ही चली जाती हूँ। पहले जो बाबू छोटा था मैं बाज़ार जाती थी तो उसे लेके जाना पड़ता था। अब तो बड़ा हो गया है, जब वो ट्यूशन जाता है उस मौके में मैं चली जाती हूँ बाज़ार। जाके सब्ज़ी जो जो मुझे चाहिए मैं लेके आ जाती हूँ। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता, तब मेरे हस्बैंड सब्ज़ी लेके आते हैं। तो ऐसा है कि मेरे हस्बैंड जो सब्ज़ी बाज़ार करके लाते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लेकिन घर का जो औरत है वो बाज़ार जाती है तो अपने हिसाब से सारी चीज़ें लाती है कि ये चीज़ मैं ये सब्ज़ी मैं ले रही हूँ, ये मैं आज बनाऊँगी, कल ये बनाऊँगी, परसों ये बनाऊँगी। उसी हिसाब से जो है हम लोग सब्ज़ी लाते हैं। लेकिन हस्बैंड लोग जो है बहुत जल्दी में होते हैं, सामने जो मिलता है वही उठा के लेके आते हैं। तो इसलिए मैं ही जाती हूँ बाज़ार करने। पहले तो वही जाते, लेकिन 1 ही महीना हुआ है मैं बाज़ार जाने लगी हूँ। तो यहाँ पे सारी सब्ज़ी निकाल के मैं सही से रख रही थी और मशरूम लेके आई हूँ। मशरूम रख दिया है बास्केट में। और यहाँ पे मिर्ची निकाल के मैं छोटी छोटी टोकरी लेके आई थी उस दिन बाज़ार से, तो उसी में मैं अब मिर्ची ऐसे उनका डंठल ऐसे मैं तोड़ के फिर रख रही हूँ। नहीं तो डंठल ऐसे रख दूँगी ना तो मिर्ची बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। तो ऐसे मैं तोड़ के रख रही थी। और आज मैं बाज़ार से लेके आई हूँ बूट। तो आप में से कौन कौन मतलब बूट खाना पसंद करते हो, बूट की सब्ज़ी, प्लीज़ कमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं बूट लेके आई हूँ आज। तो वो फ्रिज में रखना नहीं पड़ेगा, वो तो आलू जैसा ही होता है, तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं किचन में रख दूँगी। और यहाँ पे सारी सब्ज़ी मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ। और कुछ कटोरी वगैरह फ्रिज में खाली रखा हुआ था, वो मैंने निकाल लिया फ्रिज में से निकाल लिया है। तो दोपहर में खाना वाना बना के गैस चूल्हा साफ़ करने के बाद मैं मतलब गैस के चूल्हे का जो झीक है वो रखना भूल गई थी वहाँ पे सेट करने के लिए। तो वहाँ पे सेट करके मैंने दूध गरम बिठा दिया है। और बाबू ट्यूशन से आ गया है, तो आने के बाद कह रहा था मम्मी मुझे पकौड़ी खाना है। और हमारे बिल्कुल घर के सामने पकौड़े की दुकान है, तो वहाँ पे जाके मैं 20 की मतलब 10 की आलू पकौड़ी और 10 की मिर्चा पकौड़ी लेके आई हूँ। तो हस्बैंड को फ़ोन कर दिया कि तुम आ जाओ खा के जाओ। तो कह रहे अभी टाइम नहीं है, तुम लोग खा लो और मैं बाद में आके खा लूँगा। तो यहाँ पे पकौड़ी प्लेट में सजा के फिर मैं मिट्ठू और मेरा दो जो पैरेट को दे दिया टमाटर, एक टमाटर काट के। तो बाज़ार से आने के बाद उनके लिए शिमला मिर्च लेके आई थी, तो वो डाल दिया था, अभी टमाटर डाल दिया है। जब शाम के टाइम हम लोग चाय नाश्ता कर सकते तो उन्हें भी तो खाने का मन होता है, मतलब वो भी तो खा सकते हैं। तो उनके लिए मैंने टमाटर काट के दे दिया है। और तो बाज़ार से आने के बाद शिमला मिर्च दे दिया था, तो वो ही खा लिया था दोनों मिलके। तो मैं अब बाज़ार से उनके लिए स्पेशली शिमला मिर्च, जो पकौड़ी वाला मिर्च होता है ना लंबे लंबे, तो वो ही लेके आ गई थी। और आज मुझे गुआवा नहीं मिला बाज़ार में। पक्का जो गुआवा होता है वो पैरोट को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन आज मुझे मिला ही नहीं। तो मैं मिर्ची लेके आ गई थी। तो यहाँ पे बाबू भी पकौड़ी खा रहा था, उसके साथ मैं भी 2 मिर्चा पकौड़ी खा रही थी चटनी के साथ। तो
बाबू को होमवर्क कराने के लिए मैं बिठा के आई हूँ कि बाबू तुम होमवर्क कर लो, मैं तब तक रोटी सेक लेती हूँ। सुबह हमने रोटी बनाई थी तो आटा बच गया था, तो वही मैंने फ्रिज में रख दी थी कि चलो शाम को मुझे आटा गूँदना नहीं पड़ेगा। तो एक तरफ से मुझे फ़ायदा ही हुआ, बाबू वहाँ पे होमवर्क कर रहा है, मैं तब तक यहाँ पे रोटी सेक लेती हूँ। तो 2-3 ही रोटी सेकना है, क्योंकि दोपहर में जो चावल बनाई हमने, चावल बनाई और चिकन, तो चिकन भी रखा हुआ है, सब्जी और चावल भी है। तो 2-3 ही रोटी चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड रात को रोटी खाएंगे। तो हम दोनों मिलके, मतलब मैं और बाबू चावल खा लेंगे, और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ मैं रोटी, तो इसलिए 3 रोटी काफ़ी है। तो चलिए यहाँ पे मैं रोटी बना लेती हूँ। आज मतलब ठंड के मौसम में ना रात में रोटी खाना ही बेहतर है, क्योंकि चावल खाने से ना ज़्यादा ठंड लगती है, और सर्दी जुकाम हो जाए तो अगर चावल खाने लगो तो मतलब जल्दी से सर्दी जुकाम सही भी नहीं होता है। तो इसलिए ठंडों में रात में रोटी खाना ही बेहतर है। और हम लोग बंगाली हैं, तो हमें ना रोटी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, स्पेशली मुझे रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ठंड के मौसम में खाना तो पड़ता ही है, और गर्मी के मौसम में हमारे घर में दोनों टाइम चावल ही बनता है। कभी कभार ऐसा मन हो तो मैं रात को रोटी या चिकन के साथ रोटी पूरी बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर हमारे घर में चावल ही बनती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 2 रोटी सेक चुका है और एक मैं सेक रही हूँ, तो जल्दी जल्दी रोटी सेक लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे ब्लॉग में नए हो और मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके बताना आपको कैसा वीडियो देखना पसंद है, कैसा वीडियो आप देखना चाहती हो, और आपको मेरा ब्लॉग कैसी लग रही है। और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर देना, ताकि मेरा परिवार और ज़्यादा बड़ा हो पाए। और मेरा नया यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना फ्रेंड्स। तो देखिए बाबू वहाँ पे रोने लगा था, तो मैंने सोची चलो उसे भी खिला दिया जाए, क्योंकि दोपहर में ना वो बिल्कुल भी अभी सोता नहीं है, क्योंकि स्कूल चालू हो गया है, ट्यूशन जाने लगा है, 4 बजे उसका ट्यूशन है। तो आने के बाद अब ठंड के मौसम में टाइम बचता भी नहीं है कि इधर उधर जाओ, खेलो कूदो, तो देखते ही देखते 8 बज जाता है। तो उसके बाद वो खाना पीना खा के सो ही जाता है, जग नहीं पाता है। और पहले तो दोपहर में सो जाता था, अब तो सोने का टाइम भी नहीं है, इसलिए शाम को बहुत जल्दी सो जाता है। तो यहाँ पे बाबू के लिए मैं चिकन और आलू की भुर्जी बनाई थी दोपहर में, तो वो सब्ज़ी ले लिया है। तो बाबू को खिला के अब देख ही सकते हो, उसे सुला दिया है। और हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा मच्छर है, क्योंकि मच्छरदानी अगर मैं नहीं टंगाओ तो मच्छर काटता है बहुत तेज़। और कितनी भी मैं मच्छर भगाने के लिए धूप लगाओ या ओडोनिल कुछ भी लगा लो, लेकिन मच्छर कम ही नहीं होता है, इसलिए मच्छरदानी लगाना ही पड़ता है। तो मच्छरदानी लगा लिया, और फ्रिज से मैं पालक और मिर्च निकाल ली हूँ, क्योंकि पालक साफ़ करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तो लग ही जाता है। और सुबह सुबह उठ के मुझे खाना भी बनाना है, कल बाबू का स्कूल भी है सुबह 9:30 बजे, तो उससे पहले खाना बना के मुझे सब कुछ रेडी कर देना है, इसलिए मैं पालक रात को ही साफ़ करके रख दूँगी। और एक मिर्चा मैं डाल दे रही हूँ मेरे नए मेहमान के घर में, तो रात को अगर भूख लगेगी तो खा लेंगे ये दोनों। अभी ना सोने का टाइम है, तो इसलिए मैं ये शर्ट उड़ा दे रही हूँ। अगर ठंड नहीं लगेंगे, हवा आएंगे तो ठंड नहीं लगेंगे, एक साइड पे ऐसे खुला रख देंगे ताकि हमारे कमरे से अच्छे से दिखाई दे। और हमारे कमरे में ना कतई बिल्कुल अंधेरा रहता है रात को सोने के टाइम, क्योंकि हम लाइट बंद कर देते हैं, तो अब इन्हें हो सकता है दिक्कत होती होगी, तो इसलिए हम यहाँ पे रख देते हैं, ताकि लाइट मतलब जो डिम वाला लाइट है लो वोल्टेज का, वो मैं जला के रख देती हूँ, ताकि इन्हें मतलब डर भी ना लगे, परेशानी भी ना हो। और ऐसे कपड़ा मतलब उड़ा देती हूँ ताकि ठंड ना लगे। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ पालक साफ़ करने के लिए। और हम लोग जो बाज़ार से सब्ज़ी लाते हैं, एक दिन आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कि गांव का जो हाट बाज़ार है सब्ज़ी का, वो सब्ज़ी मंडी कैसा होता है। तो वहाँ पे ना बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ी मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल फ्रेश पालक है, और यहाँ पे मैं पालक साफ़ कर रही थी, क्योंकि वो बहुत टाइम ऐसा होता है पत्ते में सुई लग जाती हैं, तो वो देखना पड़ता है। और सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता है कि अच्छे से बैठ के टाइम लेके इसे साफ़ करो।
तो बाबू यहाँ पे सो गया है, आराम से सो रहा है। कल उसका स्कूल है तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना पीना खिला के सुला दिया है, नहीं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाएगा। तो बाबू सो रहा है, हम लोग खाना पीना खा के उसके बाद सोएंगे। खाना पीना खाने के बाद बर्तन धोएंगे, किचन और एक बार साफ़ करके फिर सो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।